और चलिए अब बात करेंगे क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। देश का बजट यानी कि अंतरिम बजट आने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024 और 25 के लिए बजट पेश करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे का वक्त होगा जब वित्त मंत्री संसद में वर्ष 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगे। तो इस साल आम चुनाव होना है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जब 11 बजे अंतरिम बजट पेश होगा। उसके पहले तमाम तैयारियां हो रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी आज हो रही है। तो बजट में कई बड़ी घोषणाएं होने की उम्मीद की जा रही है। आम चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई सरकार पूर्ण बजट भी पेश करेगी, लेकिन फिलहाल ये अंतरिम बजट है। वर्तमान सरकार को नई सरकार के आने और पूर्ण बजट पेश होने तक देश को चलाने के लिए कुछ फंड मिलता है। चुनावी साल होने के चलते लोगों को बजट से इस बार हालांकि खास उम्मीदें भी हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और बस 11 बजे का वक्त होगा जब अंतरिम बजट आज पेश होना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार छठवां बजट पेश करने वाली। छठवां क्यों? क्योंकि 5 पूर्ण बजट वो पेश कर चुकी हैं और एक आज यानी कि अंतरिम बजट पेश होना है। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हो जाएंगे। वो लगातार 5 बार पूर्ण बजट और एक अंतरिम बजट पेश कर पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के क्लब में शामिल भी हो जाएंगी। तो सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से अब तक 5 बार पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं और आज एक यानी अंतरिम बजट यानी छठवां बजट कह सकते हैं आज उनका है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरह का बजट आज आने वाला है, कितनी उम्मीदें हैं। हाल ही में गौरव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GYAN यानी कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का जिक्र यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इन पर फोकस रहने वाला है, लेकिन कितनी उम्मीदें हैं? निश्चित रूप से सभी वर्गों को उम्मीदें इसलिए भी है क्योंकि अगले कुछ महीनों में चुनाव है लोकसभा का। अंतरिम बजट वैसे भी ये माना जाता है कि जो सामान्य व्यय होते हैं उसके लिए होता है, लेकिन चूंकि चुनाव है, लोकसभा के चुनाव, ऐसे में सभी वर्गों की उम्मीदें हमारे साथ। हम इस वक्त रायपुर के तेलीबांधा तालाब मरीन ड्राइव में है और हमारे साथ कुछ लोग भी, उन्हीं से जानते हैं किस तरह की उम्मीदें हैं, कितना ये विश्वास है कि सरकार इस बजट में कुछ अच्छा करेगी। सबसे ज्यादा उम्मीद किसानों से है। किसान लोग उम्मीद करते हैं कि बजट उनका अनुकूल हो, क्योंकि पूरा जो चक्र है, व्यापार चक्र है, जो भी है, वो किसान खेती के ऊपर कृषि प्रधान देश हमारा और कृषि पर आधारित है। तो किसानों के हित में बजट होना चाहिए। किसानों के हित में होना चाहिए। क्या उम्मीद करेंगे? महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल और जियो के पैकेज के रेट कम हो, DTH सबके रेट कम होना चाहिए। तो महंगाई कम करना एक बड़ा विषय है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महंगाई से जो आम लोग हैं वो त्रस्त होते हैं। क्या उम्मीद कर पा रहे हैं? महंगाई तो बिल्कुल कम होना ही चाहिए, लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है उसमें महंगाई कोई इशू नहीं करता है। इसमें जो आम आदमी का जो खर्चा है, वैसे जनरली आदमी खर्चा करता है, उतना आदमी कमा भी रहा है, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेन मोटो आदमी ये रहता है कि अपने को खाली महंगाई कम करना है, महंगाई कम करना है। लेकिन मेन मोटो है आप अपने खर्चे जिस हिसाब से कमाई हो रही है उस हिसाब से खर्चा करिए। दैट्स ऑल। आप क्या उम्मीद कर पा रहे हैं? हम उम्मीद करते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि जो महंगाई है रियल में ज्यादा है, इनका कहना भी ठीक है, लेकिन देखिए जो जियो का पैक है सबसे ज्यादा है। अब एक घर में कम से कम 15 से 20 फोन है, अब लगाइए एवरेज, हर घर की एवरेज लगाइए तो बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले तो महंगाई कम होनी चाहिए, निश्चित रूप से कहते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे आप? महंगाई के साथ साथ अभी मैं इसमें थोड़ा सा ये भी बोलूंगा कि अभी जो अंतरिम बजट पेश किया गया है तो अपन इसको अभी से महंगाई के ऊपर ना ले, क्योंकि अभी मेन बजट पेश होना बाकी है। तो देश के विकास के लिए जो मेन बजट आएगा उसमें अब पता चल पाएगा अभी देश की दिशा किधर जा रही है, आर्थिक स्थिति कहाँ तक पहुंचेगी। अभी जो है जिस हिसाब से अभी आर्थिक स्थिति चल रही है, देश का शेयर मार्केट और देश का विकास जो हो रहा है वो काफी अच्छा है और आगे भी विकास होगा। और अभी कुछ बोल पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। टैक्स के स्लैब को लेकर भी उम्मीदें होती हैं कि टैक्स का स्लैब जो है उसमें कुछ अंतर हो, क्या कहेंगे? स्लैब में अभी ऐसा है कि ये तो ऊपर से डिसाइड होता है, ये अपने हाथ की नई चीज नहीं रहती है। वो सेंट्रल से जैसे पूरा डिसाइड होता है कि कैसा होगा, वो समय आने के साथ में चेंज होता मिलना चाहिए। इनकम टैक्स में छूट मिलना चाहिए आम आदमी को। मेन टैक्सेस जितनी कम होगी उतना अच्छा है। देश का ध्यान जो है ना, अभी जो मैं बात थोड़ी कड़वी बोल रहा हूँ, पूरा ध्यान इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट ने राम मंदिर के ऊपर लगा रखा है, बाकी किसी का ध्यान नहीं है। पूरी पब्लिक से लेके आम आदमी का ध्यान राम मंदिर में है।
तो मैं चाहता हूँ राम मंदिर का ध्यान करते हुए देश की तरफ भी ध्यान रखा जाए सरकार का। तरफ भी ध्यान जाना चाहिए और देश के जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उस पर काम किया जाना चाहिए। महंगाई कम करने की बात हमारे साथ मौजूद लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो देश के विकास के लिए आवश्यक काम है वो किए जाने चाहिए। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद तो ये है कि जो सरकार का जो बजट है, जो अभी तक देखा गया है कि किसानों पर और नीचे जो तबके के लोग हैं उन पर ज्यादा फोकस किया गया है, और हम ये चाहते हैं कि आगे व्यापारी वर्ग को भी और महिलाओं को भी इसमें कुछ व्यवस्था होनी चाहिए नए बजट। गौरव, हर वर्ग को अपनी अपनी उम्मीदें हैं। कोई कहता है कि हमारे लिए खास होगा, युवा वर्ग अपनी तरफ से कह रहा है कि हमारे लिए कुछ खास होगा, महिलाएं अपनी तरफ से कह रही हैं कि हमारे लिए कुछ खास होगा। लेकिन क्या उम्मीद की जाए अंतरिम बजट में? निश्चित रूप से हमने सभी वर्गों से बातचीत करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि किस वर्ग की क्या उम्मीदें हैं। आम आदमी की ये कहीं ना कहीं उम्मीदें हैं कि महंगाई कम होनी चाहिए। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम है, ये टेलीकॉम कंपनियां लगातार दाम बढ़ा रही है, तो उसके दाम कम होनी चाहिए। युवा वर्ग को कहीं ना कहीं जो स्किल डेवलपमेंट है उससे उम्मीदें हैं। हर वर्ग जो है उसको उम्मीदें हैं। निश्चित रूप से हम और कुछ लोगों से बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे, लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उम्मीदें हैं बजट से, क्या वो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो लगातार सभी वर्ग हैं वो उम्मीद कर पा रहे हैं। क्या आज अंतरिम बजट आने वाला है, क्या उम्मीद कर पा रहे हैं, क्या चाहते हैं बजट पे क्या होना चाहिए? चुनावी वर्ष है, चुनावी बजट आएगा, मध्यम वर्ग को राहत मिलना चाहिए। उसमें संभव है कि कुछ न कुछ घोषणाएं उसके लिए की जाए, क्योंकि उच्च वर्ग को तो कोई परेशानी नहीं है, निम्न वर्ग को बहुत राहत। टैक्स स्लैब बढ़ना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि टैक्स स्लैब बढ़ेगा। अच्छा, आप क्या मैं पहले खान रहा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। महिलाएं जो होती है वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदें काफी होती हैं। ये बताइए कि बजट से क्या चाहती है कि आपकी रसोई है वो कैसी होनी चाहिए? सर, हम तो हर लेडीज का ख्वाहिश यही है कि आजकल के बजट में जितना महंगाई बढ़े हुए है उस हिसाब से हर ख्वाहिश पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उस हिसाब से इतना राशन पानी का इतना कम होना चाहिए ताकि हम भी खुशी खुशी कुछ मतलब घर का रसोई का जो भी सामान आते हैं वो खरीदने में हमको भी अच्छा लगे और हिचकिचाव ना हो, हमारा मन भी ना मारे। कभी कभी कुछ चीज इतना महंगा है कि हम देख के भी उसको खरीद नहीं पाते हैं, उस हिसाब से कम होना चाहिए। और अच्छा, और क्या चाहेंगे महिलाओं के लिए? जिस तरह से महिलाओं के लिए योजनाएं लगातार बनाती है सरकारें, तो आप क्या चाहेंगे? जी सर, महिलाओं के लिए और क्या होना चाहिए? महिलाओं के लिए सर क्या बोलूं सर, हर चीज का तो सभी को पता है कि महंगाई बहुत ज्यादा ही है, तो उस हिसाब से सर महिलाओं को जितना भी आता है सारे सामान जो भी है उसमें कम से कम तो कम होना ही चाहिए, ताकि हम अच्छे से एंजॉय करके वो चीज को, और जो भी हमको खुशी हो वो हम खरीद पाए और हम भी खुश रहे। और सरकार से यही उम्मीद है कि उन्होंने सब चीज का थोड़ा रेट कम करे ताकि हमको अच्छा लगे। महंगाई कम करे। महंगाई का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हर वर्ग के व्यक्ति चाहते हैं कि महंगाई कम हो। क्या चाहेंगे बजट में क्या होना चाहिए? बजट में मेन पूरा वही है जी, मिडिल क्लास के जो परिवार हैं उनके लिए उनको देखते हुए बजट बनाना चाहिए। यहाँ तक के जितनी हमारी जरूरी चीजें, जो खाने पीने की चीजें हैं, जितना भी है, मतलब जो जरूरी चीजें हैं उनको कम रखना चाहिए। बाकी आप महंगाई करनी है, सोने पे बढ़ाओ, बड़ी गाड़ियों पे बढ़ाओ, मतलब जो है लग्जरी जो चीजें हैं उसके ऊपर टैक्स बढ़ाओ। लग्जरी चीजों के ऊपर टैक्स बहुत कम है और खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स ज्यादा है। मेन ये है। ऐसे आप परिवार की लोन ले लो, बात अब एक परिवार का अगर छोटा लोन लिया जाए उसका टैक्स मतलब रेट ज्यादा है और लग्जरी के लिए रेट कम है, मतलब उल्टा चलता है। तो हमारी तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जा रही है, आम वर्ग के जो लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, उनके द्वारा कि जो लग्जरी की चीजें उस पर आपको टैक्स बढ़ाना तो बढ़ा दें, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए टैक्स नहीं बढ़ने चाहिए। टैक्स का जो स्लैब है उसमें राहत मिलनी चाहिए। और महंगाई एक बड़ा विषय है जिससे आम लोग परेशान है और राहत की उम्मीद आज बजट पे कर। बिल्कुल गौरव, निम्न वर्ग और उच्च वर्ग हमेशा उनके लिए तो कुछ ना कुछ होता ही है, लेकिन मध्यम वर्गीय हमेशा आस लगाए बैठते हैं और इस बार देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन ये भी आपसे समझना चाहेंगे उद्योगपतियों के लिए किस तरह का टैक्स स्लैब में राहत मिल सकती है, क्योंकि 2019 का वो वक्त हमने देखा था जब टैक्स रिजीम मिला था, टैक्स में राहत मिली थी सालाना 5 लाख रुपए तक के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बड़े पॉलिसी को इस बार अंतरिम बजट में चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ टैक्स रिजीम जरूर हो सकता है। तो वो किस तरह से हो सकता है उद्योगपतियों के लिए? निश्चित रूप से
उद्योगपति हो या निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों, टैक्स स्लैब में राहत की उम्मीद हर व्यक्ति कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद से उद्योग जगत की परिस्थितियां भी बदली है। ऐसे में कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद की जा रही है कि उद्योग जगत को भी राहत मिले टैक्स स्लैब के माध्यम से, या उद्योग की जो नीति होती है उसके माध्यम से राहत दी जाए। इस बात की उम्मीद जो है वो उद्योग जगत भी कर रहा है, और खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, उनकी भी इस बात को लेकर उम्मीदें हैं कि टैक्स स्लैब इस तरह से हो कि महंगाई से राहत मिल सके, जो सामान्य चीजें, जो दैनिक आवश्यकता की चीजें, उस पर राहत मिल सके, भले लग्जरी पर टैक्स हो। तो टैक्सेशन को लेकर भी उम्मीदें हैं। उद्योग जगत की उम्मीदें इस बात को लेकर भी है कि जिस तरह की परिस्थितियां कोरोना काल के बाद बनी उससे राहत मिल सके। तो तमाम जो वर्ग है अलग अलग, उनकी उम्मीदें आज अंतरिम बजट से जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, देखना होगा उद्योगपतियों के लिए क्या कुछ राहत मिलती है और किस तरह से आगे बढ़ता है ये विवरण। बने रहिए आप हमारे साथ गौरव। तो किसानों के चेहरे पर मुस्कान आएगी या क्या कुछ होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बाजार ये कह रहा है कि सरकार को क्रिप्टो बाजार के हित में भी कोई सकारात्मक ऐलान करना चाहिए। और किस तरह से ये ऐलान होता है, फिलहाल जब बजट आएगा, अंतरिम बजट, उसके बाद सारी स्थितियां पूर्ण तरह से क्लियर हो जाएंगी। तो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो जाएगा और नई सरकार के गठन से पहले सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम वर्ष में अंतरिम बजट पेश करती है। और यह अंतरिम इसीलिए कहा जा रहा है, एक स्थायी बजट होता है जो लोकसभा चुनाव के दौरान देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में मदद करता है।